बेहतरीन सुविधाओं के साथ बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था। क्लास 9 से 12 तक CBSE बोर्ड और UP बोर्ड के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश की क्लासेस। हमारे स्टडी मटेरियल के साथ बोर्ड एग्जाम करे बेहतरीन नंबरों से पास। संपर्क करें दी इंजीनियर्स क्लास, शांति नगर, बछरावा। गुड। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो रैखिक समीकरण के लिए आज हम लोग अगली क्लास करने जा रहे हैं और रैखिक समीकरण में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट एंड इनकॉन्सोनेंट सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सवालों को इस प्रकार से देखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कि जो रैखिक समीकरण के इक्वेशन होंगे या उसके समीकरण होंगे क्या वे समपाती होंगे या गैर समपाती होंगे, या फिर जो रैखिक समीकरण हमें मिलता है लीनियर इक्वेशन क्या उससे हमें एक्स और वाई का आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक अगर हमें आंसर चाहिए तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए और किस स्थिति में हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा और या फिर किस स्थिति में हमें बहुत सारे आंसर मिलेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व किया था जहां पर हमें एक्स और वाई का आंसर मिल जाता था। ठीक है, तो आज हम पहले जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब हमारे पास में एक जोड़ा रैखिक समीकरण होता है, वन पेयर लीनियर इक्वेशन होते हैं। तो हमारे पास में कैसी सिचुएशन होती है जब हमें आंसर प्राप्त होता है एक्स के लिए और वाई के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पहली स्थिति में, when the lines of linear equation intersect each other in graph it gives unique solution. Okay? यस सर। जी, जब रैखिक समीकरणों की रेखाएं ग्राफ में एक दूसरे को काटती हैं तो यह अद्वितीय समान देता है। अगर हम एक दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ में लाइन खींचे और वो लाइन अगर एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती है, बिंदु पर ग्राफ में, तो उस बिंदु का मान ही हमको आंसर देता है। यही हमारा ये बिंदु का पर जो एक्स और वाई का मान होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर किसी एक बिंदु पर काटेगी तो इसका मतलब है कि हमें एक आंसर प्राप्त होगा, एक्स का एक आंसर मिलेगा और वाई का भी एक आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो हल हमें प्राप्त होते हैं उसे इन इंग्लिश कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन और हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो सिचुएशन आपके सामने लिखी हुई है इन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो बात मैंने भी बताई ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और मैं अब देखता हूं ए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो हमारे पास में कोई इक्वेशन है, पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, अद्वितीय समय, एक अद्वितीय समाधान अगर हमें पाना है, अद्वितीय हल पाना है, तो हमारे पास में दो समीकरण इस प्रकार से हैं। यहां पर जो आपका गुणक रखा गया है x के साथ में इसको a1 कहते हैं, दूसरे समीकरण में जो हमारा गुणक रखा है इस वाले के साथ में उसको a2 कहते हैं, y के साथ में जो हमारा गुणक रखा है उसे हम b1 कहेंगे और यहां पर y के साथ जो गुणक रखा है उसे b2 कहेंगे और यहां पर जो हमें नियतांक मिलेगा उसे हम c1 कहेंगे और इस वाले समीकरण के नियतांक को c2 कहेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर a b c, पहले समीकरण के लिए a1 b1 c1, दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 c2। इस क्रम में हमने अपने नामों को इंगित कर लिया है। अब हम देखते हैं अगर हमें एक अद्वितीय हल पाना है तो हमारे लिए नियम है कि a1 अपॉन a2, a1 बाई a2 बराबर नॉट b1 अपॉन b2, मतलब a1 अपॉन a2
और B1 अपॉन B2 आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो फिर हमें उस इक्वेशन का आंसर एक आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। अगर दो इक्वेशन हमारे पास में हैं, अगर उसका A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों आपस में अगर बराबर हो जाएंगे तो हमें फिर एक आंसर नहीं मिलेगा। तो आंसर लाने के लिए जरूरी है कि हमारा ये जो पॉइंट है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ये बीच में एक सिंबल लगा हुआ है जिसे हम लोग इक्वल नॉट कहते हैं। फिर आपके सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि अगर मुझे उस अगर ऐसी स्थिति है और हमें आंसर निकालना पड़ जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं किसी भी अद्वितीय हल वाले समीकरण के लिए। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है। अगर आप याद रख सकते हैं तो आप ऐसे भी x और y का मान निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर प्रॉपर तो हम लोग ऐसे करके गुणा उड़ा करके तो निकालते ही थे, इसको उससे कराओ। लेकिन अगर ऐसे भी अगर आप याद रखते हैं तो इसको अगर आप ऐसे हल करेंगे तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा x और y का। तो ये फॉर्मूला देखिए, x बराबर B1C2 माइनस B2C1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। अगर ये कर देते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा और y का मान निकालना है तो C1A2 माइनस C2A1 और अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। दोनों में A1B2 माइनस A2B1 है, सिर्फ यहां पर डिफरेंस है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम चाहे तो किसी भी समीकरण के लिए x और y के लिए हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जो हम लोग प्रॉपर पहले मेथड यूज कर रहे थे वो ना यूज करके हम यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको ये इक्वेशन याद हो जाए तो। और नहीं तो फिर हम लोगों ने जो अपनी कौन सी विधि पढ़ी थी, एलिमिनेशन मेथड, फिर वो तो आपको बेहतर है ही। ठीक है, यस सर। तो पहली स्थिति हम लोगों ने जाना कि अगर हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन चाहिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा तथ्य हमें क्या बता रहा है। अब हम यहां पर देख रहे हैं when the line of linear equation does not intersect each other in graph it gives no solution। ठीक है, अगर हमारी दोनों रेखाएं, अगर ग्राफ में मैं लाइन खींचूं दोनों के लिए और वो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ना काटे, ये नहीं कि उस पेज में ही ना काटे, अगर उस पेज को मैं आगे बढ़ाते चला जाऊं उसके बाद भी अगर वो कभी ना काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे, तो फिर हमें आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की रेखाएं जब बनेंगी, पहले समीकरण के लिए ये रेखाएं और दूसरे समीकरण के लिए ऐसी रेखाएं, ये रेखाएं हमेशा आपस में समानांतर होती हैं, ये पैरेलल लाइंस बनेंगी। और जब ऐसी लाइंस बनेंगी तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि हल तो तभी मिलता था ना जब ये लाइन आपस में टकराती थी। ठीक है, यस सर। तो अगर ये लाइन आपस में कभी एक दूसरे को अगर टच नहीं करेंगी तो हमें आंसर ही नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। मतलब A का अनुपात, B का अनुपात और C का अनुपात ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा या कोई समाधान नहीं देता है, कोई हल नहीं देता है। इट गिव्स नो सॉल्यूशन। ओके, इतनी बात समझ में आई आपके? यस सर। तो ये तीनों स्थितियां जो आपकी बनी हुई हैं, इन्हें आपको याद रखना है कि हमें कब हल मिलता है कब नहीं मिलता है। ओके, अब तीसरी स्लाइड में आइए। यहां पर लिखा हुआ है आपका व्हेन द लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट ईच अदर इन ग्राफ इट गिव्स मेनी सॉल्यूशन। बोल रहा है जब रैखिक समीकरणों का हम ग्राफ बनाते हैं और एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ऊपर चलती है। अब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कैसे चलेगी, देखिए मैंने पहले एक लाइन बना ली, पहले समीकरण की ये लाइन हो गई। यस अब सर। दूसरे समीकरण की जो लाइन होगी वो इसी के ऊपर चलेगी। ठीक है, ऐसे। यस सर।
बिल्कुल इसी के ऊपर चल रही है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हमारा दोनों लाइनें जिस बिंदु पर टकराती हैं वहीं पर हमें आंसर मिलता है। तो जब हमें एक हल चाहिए था तब हमारी लाइनें सिर्फ एक पॉइंट पर टकरा रही थी। जब हमें दूसरी स्थिति में कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था तो हमारी दोनों लाइनें समानांतर चली जा रही थी, वो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही थी। लेकिन यस यहां पर सर। देखिए ये लाइनें कितनी बिंदुओं पर टच कर रही हैं। ये लाइनें हर एक बिंदु पर टच कर रही है। ठीक यस है, सर। यानी कि अनंत बिंदु पर टच करेंगी। तो अनंत बिंदु पर टच करेंगी तो हमें जो आंसर भी मिलेगा अनंत मिलेगा, मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा या फिर मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन में लिखा हो सकता है इंग्लिश में मेनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन। कई हल देंगे या फिर अनंत हल देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये आपका जो अनुपात में होगा ए का, बी का और सी का, तो यहां पर नियम होगा A1/A2 बराबर B1/B2। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C1/C2 जो है इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं है, यहां पर इक्वल नॉट। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति हो जा रही है तो क्या बनेगा कि यह कई समाधान देगा। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात। यस सर। तो इन्हीं बातों को मैं एक बार फिर से स्क्रीन को वापस कर दे रहा हूं। इन सारे नियम के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अभी तो मैंने किया ही नहीं, पहले वाला सर कर मैंने लिया तो था क्या नहीं आपने? होगी। अच्छा, यस जिन्होंने सर। भी नहीं लिया था बस अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले का। हो गया? सर मेरा हो गया पहले से ही। ओके, और जिनका नहीं भी हुआ था तो ये दूसरे और तीसरे का भी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन आदित्य आप रीड कीजिए। दिखाएं कि समीकरण 5x + 3y = 14 की प्रणाली का एक अद्वितीय समाधान है। अद्वितीय समाधान का मतलब कि सिर्फ एक हल निकलेगा, उसका दूसरा हल नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन के हमें लिए हमें दिखाना है। तो हमने पहले वाले में ये जाना था कि अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए मार्कर नया है तो थोड़ा सा पतला चल रहा है, गौर से देखिएगा। ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या होगा A1/A2 बराबर नॉट B1/B2। B2 हमें यह स्थिति देखनी है। अगर ऐसी स्थिति मिल जा रही है तो इसका मतलब कि अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं A1/A2 देखते हैं। तो यहां पर A1 बराबर क्या है, हाँ A1 बराबर पहला समीकरण यहां पर 2x। तो A1 बराबर 2, x नहीं लिखेंगे, ओनली 2। B1 बराबर 5, ओके। यस A2 सर। बराबर 5 और B2 बराबर 3। ये दो समीकरण है हमारे पास में यहां पर। ठीक है, तो B2 बराबर कितना हो गया 3। इसलिए A1/A2 बराबर, A1 का मान हमने रख दिया 2 और A2 का मान रखा 5 तथा इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। क्लियर? यस सर। अब यहां पर आगे आते हैं। अब क्या करेंगे हम, B1/B2 रखेंगे। B1/B2
B2, B1 अपॉन B2, B1 का मान है 5, B2 का मान है 3, समीकरण नंबर 2। क्या देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं? नो सर। नो सर। नहीं, तो बराबर नहीं है तो समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलता है? A1 अपॉन A2 बराबर नॉट B1 अपॉन B2। So it has unique solution। अतः यह अद्वितीय हल देगा। ये देखिए, क्लियर? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट Yes, ले sir। लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में होगा तो 1 नंबर को होगा और लघुत्तरी में होगा तो ये आपका 2 अंक का होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1 से 2 अंक का ये प्रश्न आपकी परीक्षा में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप अभिनव। Find the value of k from the equation ठीक है, के की x वैल्यू हमें जाननी है। हमारे पास में 2 इक्वेशन दिए हैं, x माइनस 2y इक्वल 3, 3x प्लस के वाई बराबर 1। ओके, तो हमें क्या करना है? के का मान निकालना है। किस स्थिति के लिए? के का मान हम लोग इस स्थिति के लिए निकालेंगे जब हमें अद्वितीय हल मिला हो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सॉरी, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है इसमें, ये मतलब छूट गया है, लेकिन हमने अभी यूनिक सॉल्यूशन का ही किया है तो मेरा जो ये क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही है। अगर अद्वितीय हल चाहिए तो के का कितना मान होना चाहिए? तो पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या है। तो यहां हेयर A1 इक्वल टू, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, B1 बराबर -2, सिंबल जरूर लीजिएगा, माइनस है तो -2। ठीक है, B2 बराबर K, C1 बराबर 3 एंड C2 बराबर 1। अच्छा, अद्वितीय हल के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें क्या बताया गया है? A1 अपॉन A2 बराबर नॉट B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, पहली स्थिति में देखिए यहां पर बराबर नॉट, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। यहां से मुझे सिर्फ इतना पता चलेगा कि के की वैल्यू क्या नहीं होगी, क्योंकि ये बराबर नॉट का निशान है ना। तो अगर के का निशान हमें चाहिए तो हमें यहां से आंसर निकालना होगा, क्योंकि आपका के देखिए कहां पर है? B1 B2, A1 A2 से तुलना कीजिएगा तो बराबर नॉट आएगा। बराबर नॉट आएगा तो हमको सिर्फ ये पता चलेगा कि के का मान क्या नहीं हो सकता है, लेकिन के का मान क्या होगा ये अगर पक्का जानना है पूरी तरह से तो आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, और या B1 अपॉन B2 बराबर
C1 अपॉन C2। तो हम रखते हैं B1 अपॉन B2। B1 का मान है -2, B2 का मान है K, C1 का मान है 3 और C2 का मान है 1। अब देखिए ये चला गया गुणा होके इधर और ये आ गया इधर, तो ये 1 - 2 गुणे 1 बराबर 3K। अब इसको मैंने किया तो ये हो गया -2 बराबर 3K। अब मैं इसे सीधा कर लेता हूं, K वाले को इधर ले आता हूं, इसको उधर लेके चला जाता हूं, या फिर 3K बराबर -2। ठीक है, अब ये 3 आपका गुणा में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला आएगा, तो K इक्वल -2 अपॉन 3। ये हो गया आंसर। K का मान निकालना था और ये आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई परेशानी हो तो बताइए। हो गया सर। हो गया सर। चलिए हो गया आगे सर। आगे स्लाइड में बढ़ते हैं, मैं इसे मिटाता हूं। हमारे पास है फिर वैसा ही एक क्वेश्चन और है कि जहां पर हमें K का मान निकालना है। मैंने इस स्लाइड में मैंने कंडीशन सारी छोड़ दी हैं, तो यहां पर मैं मान निकालने जाऊंगा। K का मान मुझे निकालना है किसके लिए, जब हमें कोई हल प्राप्त ना हो, ठीक है, या फिर कोई हल प्राप्त ना हो उस स्थिति के लिए, और या फिर हमें अनेक हल मिले। दोनों स्थितियों के लिए मैं निकालता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, फॉर्मूला वही लगाना है जैसी स्थिति आपको प्रश्न में बताया हुआ है। तो यहां पर मैं दोनों के लिए निकालने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं फॉर नो सॉल्यूशंस। कोई हल नहीं। तो फिर आपका जब कोई हल नहीं मिलता है तो इसका नियम ही था A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये हमें करना होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा K है वो A1 की जगह पर है, तो K का मान निकालना है तो हमें A1 A2 पे लेना पड़ेगा। अब मैं आंसर चाहूं तो यहां से निकाल लूं या फिर यहां से निकाल लूं, दोनों जगह से मैं आंसर निकाल सकता हूं। अच्छा, मैं फिलहाल क्वेश्चंस को देख रहा हूं 2 और 3, 5 और 1, ठीक है। रेशियो बराबर हो रहा है क्या? रेशियो बराबर नहीं हो रहा है ना? नो सर। नो सर। तो कोई हल नहीं वाला नियम तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 2:1 है, यहाँ 5:1 है, तो ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या मिलता है, अनंत हल, ठीक है। जब आखिरी वाला बराबर ना हो और शुरू का बराबर हो तो हमें क्या मिलेगा, अनंत हल। अनंत हल। तो कोई हल तो हमें मिलना ही नहीं है, हमें मिलना है मेनी सॉल्यूशंस। तो देखिए हमें यहां पर ये आपका बराबर नहीं है तो हमको इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। मेरा K यहां पर है तो हम इन दोनों से काम चला लेंगे, यानी A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। A1 की जगह पर K मैंने डायरेक्ट रख दिया, आप क्वेश्चन में एक बार लिख दीजिएगा कि ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है। अच्छा, MCQ में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लघु उत्तरीय आएगा तब लिख दीजिएगा। MCQ में तो आप डायरेक्ट करके बना के और आप अपनी OMR शीट भर लीजिएगा। 2 हो गया और यहां पर हो गया 1, ये चला गया यहां
k बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6। यहाँ पर सिंपली आपका आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। हो हो गया गया सर। सर। ओके, हो गया। अब ये एक अच्छा वाला काम कर लिया जाए। यस आज सर। ठीक है, तो हमने इनके जो आपके लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस होते थे वो हमने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज वैसे कोई बड़े वाले क्वेश्चंस बचे नहीं है। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं बहुत इजी वाले हैं, छोटे वाले हैं, है ना। और आपके परीक्षा में ग्राफ का भी क्वेश्चन पूछ देता है, जिसके थ्रू हमें क्या करना होगा, ग्राफ के थ्रू हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। या तो आपसे ये पूछ सकता है कि ग्राफ को हल करके बताइए कि आपका जो मिलेगा अद्वितीय हल मिलेगा, या फिर कोई हल नहीं मिलेगा, या अनंत हल मिलेगा, या फिर आपसे पूछ सकता है कि रेखाएं आपकी संपाती हैं या नहीं। ठीक है, संपाती का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक लाइन चलती है, उसको संपाती कहते हैं। ठीक है, तो इसको जानना है कैसे, A1/A2 करके नहीं। हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 वाले फॉर्मूला को लगा करके भी हम जान सकते हैं, लेकिन ये करके हमें नहीं जानना है। अगर क्वेश्चन बोल देगा ग्राफ का यूज करके बताइए, तो हम देखते हैं हमारे पास में जो पहला समीकरण है वो है 2x प्लस वाई बराबर 7। अब हम क्या करेंगे, y को आप यहां रोक लीजिए और इस 2x को आप उस साइड लेके चले जाइए, तो आपका समीकरण ऐसा हो गया। सही है? यस क्लियर? यस सर। सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं, माना x बराबर 0, माना की जगह आप अपना बस जितने बार मैं लिखूंगा माना, आप उसकी जगह क्या लिखिएगा, लेट, LET। ओके, तो x का मान 0 होगा, तो y बराबर 7 माइनस 2, x की जगह मैंने रख दिया 0, तो 7 माइनस 0 बराबर 7। अब ये पहली स्थिति जो हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा इस टाइप का। तो मैं चार्ट यहीं पर बना लेता हूं, यहां पर लिखता हूं x, यहां लिखता हूं y, और मैं यहां कम से कम 3 खाने बनाऊंगा, 1 2 3 1 2 3। कम से कम 3 बार आपको करना है, 2 बार मत कीजिएगा, ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 3 कीजिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। तो मैंने x को माना था 0, x को माना 0, तो मुझे y कितना मिला, 7। ठीक है, यस सर। यस सर। अब हम मानते हैं x बराबर 1, 1 तो फिर y मिल जाएगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 1। 1 7 माइनस 2 बराबर 5। जब हमने x की जगह 5 पर रखा 1, तो y, x हमने रखा 1, तो y आ गया 5। 5 ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माना x बराबर 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2, 2 इंटू 2। x को मैंने रखा 2, तो y आपका मिल गया 3। 3 देखिए पूरा इक्वेशन समझ में आ रहा है, x की वैल्यू मैं बारी बारी से रखता जा रहा हूं यहां पर, यस सर। और आपको ये चार्ट मिला। अब इस चार्ट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ग्राफ बना लेंगे। पहले आप ये कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे अपने ग्राफ पेज में, जो ये ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये बीच का जहां पर ये पॉइंट होगा, ये आपका मूल बिंदु होगा, या फिर इसे कहते हैं ओरिजिन, जिसको हम लोग 0 से इंडिकेट करेंगे। ये जो लाइन आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है हॉरिजॉन्टल, ये आपका एक्स अक्ष होता है, और जो लाइन आपकी इस दिशा में चली है वर्टिकली, ये आपका वाई अक्ष होता है। अच्छा। इस दिशा में जो भी हमें आंसर मिलेंगे वो एक्स का मान बताएगा, और जो ऊपर नीचे में जो भी मुझे बिंदु मिलेंगे वो हमें वाई का वो मान y बताएगा।
तो हम क्या कहते हैं, सारी लाइंस के हिसाब से हम मान रख लेते हैं। तो ये लाइन हो गई 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, सब में मैंने ऐसे ऐसे लाइन दे दी। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, टेन तक हमने यहां पर कर लिया। जीरो से पीछे क्या आएगा? -1, -1, -2, -2, -3, 3, -4, -4, -5, -5, -6, 6, -7, 7, -8। खैर माइनस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी मान अब तक माइनस में नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे वाले समीकरण में आ जाए, पता नहीं। अब उसी तरह से हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहां पर भी क्या करेंगे, पहला जो आपको मोटी वाली लाइन नजर आएगी वहां पर क्या लेंगे? 1। ठीक है, 1, ये हो गया आपका 2, यहां हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 तक है। तो 7 से ज्यादा तो कुछ है भी नहीं मेरे पास में, 7 तक ही आया था वाई में। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ लास्ट को भी इंडिकेट कर देता हूँ 8। नीचे आता हूं यहां पर -1, 1, -2, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, ये लाइनिंग आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रही है? yes sir, yes sir, ठीक है, ठीक है, ओके। yes तो sir, चलिए, मेरे ख्याल से मेरा ऊपर वाला इंडिकेशन थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने इसको बिल्कुल पास ले लिया, यहां पर आएगा, तो मैं इसे मिटा करके सही कर ले रहा हूं ताकि हमारा ग्राफ गलत ना बने। यहां से यहां पर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, 7, चलिए। yes अब हमने x लिया है 0 तो y आया है 7। अब इस ग्राफ में x को अगर 0 ढूंढना है क्योंकि ये x लाइन है, x लाइन पे 0 कहां है? यहां पर। ठीक है, अगर yes x sir, लाइन पे ये 0 है तो इसी बिंदु के सामने आपको y पे 7 चाहिए। कहां मिलेगा? ऊपर। y तो हमेशा ऊपर या नीचे रहता है, तो ठीक इसके ऊपर चलेंगे, 0 के ऊपर 7, और ये रही आपकी बिंदु। ठीक है, मैंने यहां पर yes sir, एक डॉट बनाना yes है, sir, ज्यादा मोटी बिंदु आपको नहीं बनानी है, मैंने यहां मोटा किया आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको एक डॉट पेंसिल से बनाना है। ओके, yes अब sir, दूसरी स्थिति क्या है कि x का मान अगर 1 है तो x का मान 1 कहां है? ये रहा। ठीक है, तो y का मान कितना है? yes sir, 5। अब x के सामने ऊपर में 5 ढूंढिए, ये रहा। yes sir, हो गया? yes sir, yes sir, दोनों बिंदु इंडिकेट हो गई। yes अब sir, x का yes मान sir, 2 है, x का मान 2 कहां है? यहां रहा। ठीक है, yes sir, अब x yes का sir, मान 2 है तो y कितना आएगा? 3, 3, 3। अब y का 3 कहां है? ये रहा। ऊपर, तो यहां ऊपर गए और यहां से इधर आए, इसके ऊपर इधर और इसका इधर इधर, और ये हमारा पॉइंट आया। स्पीकर बंद कर दीजिएगा, मेरी आवाज टकरा रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये तीनों बिंदु हमें एक सीधी रेखा में मिले हैं, तो स्केल लेकर के आप यहां पर एक सीधी लाइन कर दीजिएगा। मैं यहां देखता हूं क्या मेरे पास यहां कोई स्केल है प्रॉपर, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे स्केल की आज जरूरत पड़ेगी। क्या करूं, कोई बुक ले लूं या कॉपी ले लूं? चलिए मैं बुक यूज करता हूं, मेरे पास एक पटरी है। ओके सर, गुड, कुछ तो है। चलिए, तो मैं इसे यूज करके एक लाइन खींच लेता हूं।
ये देखिए, और ये तीनों बिंदु जो हैं एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, आ रहे हैं। यस सर। इसीलिए मैंने शुरू में ही Yes, sir. बताया था कि जब इस समीकरण का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी लाइन मिलती है, जिसकी वजह से हम इसको लाइनियर इक्वेशन कहते हैं, या फिर सीधी रेखा की वजह से रेखीय समीकरण कहते हैं। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि दूसरी लाइन कहां पे काटे, तो लाइन बड़ी हो सकती है। अब लास्ट में मैंने यहां पर उनके दोनों छोर में एरो का निशान दे दिया। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, Yes, sir. क्योंकि हमें दूसरे समीकरण को भी हल करना है अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। Yes, sir. मैं इस वैल्यू को, हट जाइए मेरा मैसेज, मैं इस वैल्यू को किनारे में लिख लेता हूं। अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छा लिख लेता हूं। इस पॉइंट का नाम पहले मैं दे लेता हूं। पहले मुझे मिला था x का 0 और 7, और कहां पे था, यहां पे। तो इस पॉइंट को हम इंडिकेट करेंगे 0,7, पहले x का मान फिर y का मान। दूसरे पॉइंट के लिए हमें मिला है 1 और 5, x 1 है, y 5 है। ये रहा 1,5, x 1 y 5, और दूसरा 2,3। ठीक। अब मैं Yes, sir. इस कैलकुलेशन को मिटा देता हूं और मैं दूसरे इक्वेशन को हल करता हूं। तो दूसरे समीकरण के लिए भी हम एक चार्ट बना लेंगे, वैसा वाला ही, एक्स वाई के लिए, और कम से कम 3 बार हल करेंगे, एक्स वाई। अब हमारा समीकरण है 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ऐसा है। यस अब हम सर। क्या करते हैं कि Yes, इस sir. 1 को उस साइड ले जाते हैं। 4x माइनस 3y बराबर -1। ओके। Yes, sir. यस सर। अब हम क्या करेंगे, y को रोकेंगे और x को उस साइड ले जाएंगे। तो y चूंकि माइनस में है, तो y को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। इधर आके ये 3y हो गया, और इधर ये हो गया 4x प्लस 1। अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, 3y बराबर 4x प्लस 1। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, x को मानेंगे तो y का आंसर मिलेगा। तो माना x बराबर 0। अच्छा, आप माइनस में भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। x का मान आप माइनस में भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन मैं अपना शुरुआत 0 से कर रहा हूं। तो फिर 3y बराबर 4 इंटू एक्स की जगह पर मुझे 0 लिखना है, प्लस 1। तो 4 0 0 गुणा होकर 0 हो गया, प्लस 1 बराबर 1, और ये हो गया 3y। ठीक है, इतनी जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा मैं इसे मिटा दूं। 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। पॉइंट में आ रहा है। ओके। यस सर। यस सर। Yes, तो sir. y का मान पॉइंट में आ रहा है, तो इसको आप डिवाइड करके दशमलव में बदल ही लीजिए, ये होगा 0.3। ठीक है। तो मैंने x लिया 0, Yes, sir. तो आंसर मुझे मिला 0.3। स्पेस यहां पर थोड़ा सा कम है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। हो गया। हो गया हो गया सर। ओके। अब मैं x का मान क्या मानता हूं, अब मैं x का मान मानता हूं 1। 1। ठीक है। Yes, sir. माना x बराबर 1, तो 3 सॉरी
तो हमारे पास में क्या था 3y। 3y को अच्छा मैं छोड़ दूं, 3 को मैं इधर ले ही के चला जाऊं, तो y बराबर 4x प्लस 1/3 ऐसा बनेगा ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मैं x की जगह पे 1 रखूंगा, 4 इंटू 1 प्लस 1/3, तो y बराबर 5/4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/3। फिर नेक्स्ट स्टेप अभी मैंने माना 1, तो हमें आंसर मिला 5.3। अब इसे मैं भाग देता हूं तो हमें कितना मिलने वाला है, 3 से 5 को मैं करूं तो 1.6, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये हो गया 1.6। माना x बराबर 2, तो y बराबर 4 इंटू यहां पर क्या रखूंगा 2 प्लस 1/3। अब ये हो गया 4 to 8 प्लस 1/3, y बराबर 9/3। ये कट गया 3 बार में, तो मैंने इसे रखा 2, तो आंसर आया 3, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब इस मान को हम लोग बिंदु पे बैठाते हैं। पहली स्थिति थी x बराबर 0, तो ये रहा x बराबर 0। ऐसा करने पे हमें आंसर मिला 0.3। अब देखिए 0.3 कहां मिलेगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। यस सर। अच्छा 0 और 1 के बीच में Yes, sir. देखिएगा आपको एक और मोटी लाइन मिल रही है, ये वाली, ये वाली। Yes, यस sir. सर। 10 लाइनें होती हैं, एक स्क्वायर में कितनी लाइन होती है, 10 लाइन, ठीक है। That's और right. ये जो लाइन आती है 5वें लाइन Yes, पर sir. आती है, इसका मतलब ये कितना है 0.5। इससे 2 लाइन पीछे आइए, 1 2, ये हो गया आपका 0.3 यहां पर, ठीक। यस सर। ये हो Yes, गया sir. 0.3, ये 0.5 था, तो उससे थोड़ा सा नीचे 0.3, थोड़ा मैंने ज्यादा मोटा कर दिया है, यहां पर आना चाहिए। पतली लाइन उतना क्लियर पता नहीं चल रही होंगी, वह बारी बारी गिन जाइएगा, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए, 5 6 7 8 9 10 ऐसे होंगी, ठीक है। यस सर। तो चलिए ये Yes, पॉइंट sir. हो गया मेरा। x का मान अगर 1 है तो 1.6 है, x का मान 1, x का मान 1 कहां पर है, यहां पर है। y का मान 1.6, तो ये 1 और 2 के बीच में आया 1.5। 1.5 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, यहां पर आइए, क्लियर। दूसरी यस बिंदु सर। कहां मिली, यहां मिली, 1.6 थोड़ा सा नीचे आएगा। हाँ, वो आप प्रॉपर अपने ग्राफ में काउंट कीजिएगा, आपको अच्छे से करते बनेगा। अब आपका x इक्वल टू कितना है, 2 है। x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 3 आता है, तो x का मान 2, y का मान 3, यही है। यस सर। Yes, तो sir. मैं लाइन खींच लूं, और वैसे तो पॉइंट पे ही टकरा गया तो आंसर तो वैसे ही पता चल जा रहा है, पॉइंट पे टकरा गया ना बाई लक, यस सर। तो वो तो बिना लाइन खींचे भी पता चल जा रहा है कि मेरा आंसर क्या होगा। Yes, sir. ठीक है, ये रहा। Yes, sir. अब इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा दूं, फिर यहां पर मैंने दे दिया एरो, और इस लाइन को भी नीचे कर दूं। बड़ी स्केल रखिएगा ग्राफ वाले के लिए, 30 सेंटीमीटर Yes, वाली sir. कम से कम, छोटी स्केल मत लेके जाइएगा। मैथ वाले यस दिन सर। आपके, है ना, छोटी स्केल तो वैसे भी मत लेके जाइएगा, 30 सेंटीमीटर वाली लेके जाइएगा, क्योंकि आपको कॉपी के अंडरलाइनिंग और वो आपको बॉर्डर्स बनाने होंगे, तो बार बार करने में समय बर्बाद होता है। अब इस पॉइंट का मैं मान रखता हूं, कितना था 0,0.3, 0,0.3। 3। इस पॉइंट का मान है 1,1.6, 1,1.6, 6। 6. और ये तो 2,3 है ही। अब यहां पर देखिए आपकी दोनों लाइनें जो टकराई हैं, किस बिंदु पर टकराई हैं, एक्स वाई। X, बिंदु Y. का मान, एक्स वाई तो है ही, जी। वो
वो बिंदु कौन सा है? 0,03 2,3 बताइए। 2,3 2,3 दोनों लाइनें आपस में टकरा रही हैं इस बिंदु पर 2,3। अच्छा बाई लक यहाँ पर मेरा सेम बिंदु पर ही टकरा गया, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी और जगह टकरा जाता तो वो बिंदु का मान हमें निकालना पड़ता, ऐसे करके देखना पड़ता। ठीक है, यस सर। अगर किसी और जगह टकरा जाता, यस सर। किसी और पॉइंट पे टकराता है ना, तो हमको देखना पड़ता है कि ये किस पॉइंट पे मिला है, तो आंसर वहां से मिलता। लेकिन फिलहाल मेरा सेम पॉइंट पे टकरा गया तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। तो यस यहां पर क्या करेंगे, ये जो लाइन है पहले वाली, इसके इक्वेशन को हमको लिखना है। तो पहला इक्वेशन क्या था, 2x + y = 7। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा 2x + y = 7। 7 ये लाइन किस इक्वेशन की थी? इस इक्वेशन की। और ये वाली लाइन इस इक्वेशन की थी। यहां पर आप ऐसे लिखिए 4x - 3y + 1 = 0। ये आपका प्रॉपर तरीका हो गया, और ग्राफी विधि से हमें पता चल गया है कि हमें एक आंसर मिलेगा। एक जगह पे टकराई है, इसका मतलब कि अद्वितीय हल है। ठीक है, और या फिर अगर हमसे पूछा था क्या रेखाएं संपाती हैं, तो संपाती नहीं है, काट रही है ना, एक के ऊपर नहीं जा यस रही है। ठीक है, तो ये ग्राफी विधि से इस तरह से करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने ग्राफ कॉपी को लेकर के इस तरह का कोई एक और क्वेश्चन आप बना जाइएगा, या फिर आप सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाइएगा। ठीक है, यस Yes, अब sir. यहां तक में Yes, कोई sir. परेशानी हो तो बताइए। नो सर। No, sir. ठीक है, तो यहां पर आपका रैखिक समीकरण का सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग जो क्लास करेंगे वो हमारी फिजिक्स की क्लास चलेगी कल प्रॉपर टाइम पर, और यहां पर सेशन खत्म है। इससे रिलेटेड आपको मैं होमवर्क कल मॉर्निंग में दूंगा। ओके, Yes, sir. तो न्यू डे न्यू सेशन पे मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। ओके हो गया sir. ओके, चलिए ओके, गुड इवनिंग। हो गया सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। अपने घर से ही कीजिए ऑनलाइन क्लास। हाई स्कूल की मैथ्स और साइंस का पूरा कोर्स मात्र 60 दिनों की अवधि में हमारे क्रैश कोर्स के साथ। 15 दिसंबर से नई बैच आरंभ। संपर्क कीजिए 9793577811 पर।